Hello everyone, welcome to the Vedic classes. Learn, fly and explore an online ground school for your every aviation related core and aviation related studies. So I am Rahul Sharma, commercial pilot and your aviation educator. So friends, welcome to our chapter in our meteorology series that we're going to cover is our meteorological charts. So friends, आज हम अपने meteorological charts है जितने that is weather significant weather chart जो हमारे synoptic charts है जो हमने earlier cover किए थे उनका एक detail analysis लेंगे. मोर ओवर हम इसमें स्टेशन मॉडल्स है उसके बारे में भी समझेंगे एंड आई ऑल्सो ब्रिंग वन ऑफ मेरा एक इसमें मैंने ऐड ऑन किया है जो हमारा जितने भी मेरे लेक्चर्स नोट्स हैं जितने भी मेरी पीडीएफ्स है आई हैव कंपाइल्ड देम एंड आई ऑल्सो ऐड द लेटेस्ट क्वेश्चन बैंक्स इन इट सो वो आपको डेफिनेटली बेनिफिशियल रहेगी इन क्रैकिंग योर डीजीसी एविएशन मेट्रोलॉजी एग्जाम सो उसके बारे में मैं आपको एक अलग से उसके बारे में एक वीडियो बनाऊंगा लेकिन एक ब्रीफ सा आपको उसके बारे में इंट्रोडक्शन दे दूंगा एंड डिस्क्रिप्शन विल बी एडेड इन दिस इसकी जो हमारी वीडियो है इस लेक्चर वीडियो के एंड में मैं इसके डिस्क्रिप्शन में ऐड ऑन कर लूँगा the link for that my personal lecture notes with question banks friends okay so हम करेंगे उसको समझेंगे so welcome guys let's start our session welcome so friends ये था वो we have bring out this our meteorological जो मैंने कोर्स लाया है in which we have included our salt PYQs and METAR decoding भी मैंने इसमें include किया है Moreover this, I will also be covering important PYQs जो हमारे important tricky questions of meteorology उसको तो मैं YouTube में series बनाऊंगा अलग से उसके मैं YouTube में cover करूंगा in which I will be covering the tricky question but for your revision sake and for the exam point perspective अगर आपने revision करना है आपको cheat sheet चाहिए exam की आपको formulas चाहिए you need a notes bundle for it तो आपको कोई बनाने की जरूरत नहीं है I've already made it so आप इस साइड में जाके आप यहाँ पर अपना इसको गो थ्रू कर सकते हैं एंड यहाँ पर देख सकते हैं आप ये हैव सॉल्व PYQs मेटार डिकोडिंग हमारी यहाँ पर सारा है एंड मेन इसमें ये है कि जो फ्रेंड इसमें प्राइस है डेट इज 1499 का प्राइस है सो इट विल डेफिनेटली भी इकोनॉमिकल आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा एज यू मूव ऑन टू एनी आपको आउट ऑफ स्टेट अपने जो जहाँ पर आप रह रहे रिसाइड कर रहे हैं आपको वहाँ से अवे मूव करना पड़ता है फिर वहाँ पर आपको काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है फॉर क्लियर एग्जाम बट एज इन दिस नॉमिनल अमाउंट it will be definitely be enough for you to clear this DGC metrology exams okay so I have included all the lecture modules in it आप अपना YouTube में जाइए और वहाँ से जो हमारे फ्री मॉड्यूल्स है इसमें उसे आप एक बार उसको गो थ्रू करिए समझिए राइट सो एंड यू विल बी हैविंग दैट लेक्चर नोट्स हैंडी इन विद यू और उसको आप रिवाइज कर सकते हैं मल्टीपल टाइम जितनी बार आपने रिवाइज करना है मोर ओवर इसमें क्वेश्चन बैंक्स भी ऐड है और मैं खुद भी आपको ट्रिकी क्वेश्चन जो इसमें वो आपको सॉल्व कराऊंगा एंड डेफिनेटली यू विल बी क्रैकिंग योर एग्जाम इन योर this aviation metro exam in the first go okay easily आप इसको अपने क्रैक कर लेंगे एग्जाम को राइट फ्रेंड्स सो ये तो था थोड़ा हमारे इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग दिस कोर्स जो हमारा हैवन है इन जो मैंने कंपाइल किया है अभी सो लेट्स स्टार्ट आवर जो आज का हमारा चैप्टर है रिगार्डिंग द मेट्रोलॉजिकल चार्ट्स हम समझेंगे फ्रेंड्स सो लेट्स बिगिन so friend first our in our meteorological charts we have sigvex okay it is known as significant weather chart इसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं ये वेदर का शॉर्ट सिंबल है एंड सिक्स स्टैंड फॉर सिग्निफिकेंट वेदर चार्ट ओके अब ये क्या करता है इट इज यूज्ड फॉर द पिक्टोरियल डिपिक्शन जो हमारी पिक्टोरियल डिपिक्ट करेगा इन द चार्ट फॉर्म आपको डिपिक्ट क्या होगा इंपॉर्टेंट वेदर लाइक ट्रॉपिकल रिवॉल्विंग स्टॉर्म्स टर्बुलेंस ट्रोपोपॉज स्टैंड स्टॉर्म्स वोल्केनिक एक्टिविटीज कितनी जो भी आपके इंपॉर्टेंट वेदर्स एक्टिविटीज हो रही है दैट विल बी शोन इन दिस सिग्निफिकेंट वेदर चार्ट ओके It is named because it has some significance and contains the important weathers like tropical revolving storms, turbulence, tropopause, sandstorm, volcanic activities overall, which are necessary for and should be earlier depicted to the aircraft personals. Okay, so it is issued 4 times a day. You need to remember it. And issue time is 000, 0600, 1200, 1800 hours UTC. Okay. अब इसके दो तरह के चार्ट होते हैं दिस इज इम्पोर्टेंट DGC PYQ राइट फ्रेंड्स सो मीडियम लेवल चार्ट इज फ्लाइट 100 टू फ्लाइट 250 ये हमारा कौन सा आ गया मीडियम लेवल चार्ट्स आ गए
नेक्स्ट हमारे होते हैं इसमें एक हाई लेवल चार्ट कैटेगरी, दैट इज फ्रॉम फ्लाइट लेवल 250 टू फ्लाइट लेवल 630। यू नीड टू रिमेंबर दिस बोथ। ओके, ये हमारी चार्ट है और ये मीडियम लेवल चार्ट एंड हाई लेवल चार्ट, एंड किस फ्लाइट लेवल में ये रहते हैं, राइट फ्रेंड्स। सो एडिशनल स्पॉट विंड एंड टेम्परेचर आर प्रिपेयर्ड फॉर एडिशनल, किसके लिए हम प्रिपेयर करते हैं विंड्स एंड टेम्परेचर चार्ट्स फॉर फ्लाइट लेवल 100, 180, 240, 300, 340, 390, 450, 530 एंड 610। ये ऐसा फ्लाइट लेवल्स है जिनके हम एडिशनल स्पॉट विंड्स एंड टेम्परेचर चार्ट्स प्रिपेयर करते हैं, राइट फ्रेंड्स। So for the international flights, we have our WAFC, World Area Forecast Center, that issue this significant weather chart. अगर आपकी international flight है, if you are going for international route, for example, you are going from Delhi to London, या आप यूरोपियन के लिए फ्लाई कर रहे हैं या इंटरनेशनल फ्लाई कर रहे हैं, तो एट दैट टाइम द वर्ल्ड एरिया फोरकास्ट सेंटर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग ऑफ दिस सिग्निफिकेंट वेदर चार्ट, राइट फ्रेंड्स। एंड फॉर द डोमेस्टिक फ्लाइट्स हमारा है चेन्नई MW, सिर्फ हमारा चेन्नई चेन्नई MW करता है ये इशू अपना significant weather chart by the companies with from Mumbai, Kolkata and Delhi MWs. Okay, लेकिन ये भी important है, who issued in India, it is Chennai MW significant weather chart, right friends. एंड इंटरनेशनल में हमारे कौन से देखेंगे आप, लंदन एंड वॉशिंगटन इशू सिग्निफिकेंट वेदर चार्ट फॉर द इंटरनेशनल फ्लाइट। इंडिया में कौन है हमारा सिग्निफिकेंट वेदर का, दैट इज चेन्नई मेट्रोलॉजिकल वॉच ऑफिस। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हाउ इट्स एक्चुअली दिस चार्ट लुक लाइक। ओके फ्रेंड्स, सो हियर वी हैव अ सिग्निफिकेंट वेदर चार्ट। एक अब आप इसको देखिए, ये इशूड बाय आवर वॉशिंगटन है, पब्लिश बाय वॉशिंगटन। सो इंटरनेशनल रूट्स के लिए ये इशू किए गए। वैलिड यहाँ पे लिखा हुआ है 18 UTC 9 में 2019। ओके, आईको एरिया ए सिग्निफिकेंट वेदर। ओके, सो इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, सबसे पहले आप देख सकते हैं, वी हैव हियर ट्रोपोपॉज लॉ इज मेंशन हियर। ट्रोपोपॉज लॉ कितना है, 250 पे हमारा ट्रोपोपॉज लॉ। ओके, ट्रोपोपॉज हाइट कितना है हमारा, यहाँ देख सकते हैं एच मेंशन है, तो दैट इज 430। ओके, 430 पे हमारा ट्रोपोपॉज हाई है। नेक्स्ट यहाँ पर आप एक साइन देखेंगे, डेट साइन नोट्स ओवर वॉल्केनिक इरप्शन। सो इस पोजीशन पे हमारा क्या है, वी विल बी फाइंडिंग इस पॉइंट पे हमारा तो वॉल्केनिक इरप्शन भी दे दिया। सो ट्रोपोपॉज लो सेम, यहाँ पर जो हमारा ट्रोपोपॉज लेवल हमारे मेंशन है, लो हाई मैक्सिमम, ये एच लो इसलिए क्योंकि ये लिखा है कि मिनिमम ये पर इतना जा रहा है 250 एंड मैक्सिमम ट्रोपोपॉज कितना हमारा 430 तक, राइट फ्रेंड्स। सो नेक्स्ट अब देखिए आप ट्रोपोपॉज लो आ गया। अब हमारा यहाँ देखिए आप, ये देख सकते हैं आप, मूविंग ऑन, ये क्या डिनोट कर रहा है फ्रेंड्स, दिस इज डिनोटिंग आवर jet streams and 18 knots about will indicate 20 knots speed change. Okay, 20 knot speed change, ये जो साइन है ये डिनोट कर रहा है हमारा, यहाँ पर जो ये साइन देख सकते हैं, इट इज डिनोटिंग 20 knot speed change, राइट फ्रेंड्स। सो नेक्स्ट हमारा जो सिंबल है दैट इज दिस वन, दैट इज मॉडरेट एंड सीवियर टर्बुलेंस। इट इज डिनोटिंग सीवियर टर्बुलेंस, मॉडरेट जो हमारी टर्बुलेंस एक्टिविटी है। एंड ये देख सकते हैं आप, ये है हमारा फ्लाइट लेवल 380 टिल चार्ट लोअर लिमिट, यहाँ तक ये इशू किए गए। इससे 380 से नीचे टिल चार्ट लोअर लिमिट तक ये हमारा 250 जो इसमें है वहाँ तक ये एक्टिव है, मॉडरेट एंड सीवियर टर्बुलेंस। नेक्स्ट आप देखिए हमारा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा इशू किया गया है CB420। यहाँ पर देखिए आप, ये है साइक्लोन एक्टिविटीज को ये शो कर रहा है, राइट। एंड दिस सिंबल इज नोटिंग आवर हेयर थंडरस्टॉर्म, आपको यहाँ पर दिखा रहा है, थंडरस्टॉर्म इज हेयर, thunderstorm is depicting here, right friends। so ये था हमारा रिगार्डिंग आवर सिग्निफिकेंट वेदर चार्ट विद इन विच आपने देखा होगा कि हमारे को डिटेल व्यू मिल गया ऑफ द ट्रोपोपॉज, साइक्लोन्स, मॉडरेट सीवियर टर्बुलेंस, कोई हमारी जो डेस्ट स्ट्रीम एक्टिविटीज है, कोई वॉल्केनिक एरप्शंस हो रहे हैं, वेदर यहाँ पर आप जैसे ये देख सकते हैं हमारा थंडरस्टॉर्म है, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज है, तो सारा इससे डिपिक्ट होता है बाय द यूज ऑफ दिस सिग्निफिकेंट चार्ट्स। ओके फ्रेंड्स, so let's move on to our next type of charts, इसको हम समझते हैं, दैट इज आवर सिनॉप्टिक चार्ट्स, जो हमने अर्लियर अपने प्रेशर चैप्टर में कवर किया था, विच इज यूज, जिसमें हमारी आइसोबार्स लाइन होती है, हाई लो एंड आवर ट्रफ्स एंड रिजेस ऑफ हाई, जिसमें हमारे सारे मेंशन होते हैं। सो अब उसके बारे में थोड़ा समझते हैं, राइट फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन। सो फ्रेंड्स हमारा साइनोप्टिक चार्ट्स आ गया है। साइनोप्टिक चार्ट्स में क्या है, इट इज यूज्ड फॉर डिपिक्शन समराइजिंग वेदर कंडीशन एंड इंक्लूडिंग प्रेशर सिस्टम्स, फ्रंट्स, हमारे फ्रंट्स, विंड्स एक्सेट्रा, इसको डिपिक्ट करने के लिए वी यूज आवर सिनॉप्टिक चार्ट्स। ओके,
सिनॉप्टिक चार्ट्स में हम इसको और भी अगर सिंपल फॉर्म में समझे तो इस आइसोबार आर ड्रॉन हेयर एंड आइसोबार आर द लाइन ड्रॉइंग कनेक्टिंग एरिया ऑफ इक्वल प्रेशर। ओके फ्रेंड्स, इक्वल प्रेशर की एरिया को कनेक्ट करता है आइसोबार एक लाइन से, ये फॉर्म होता है। इसमें आप देखिए हमारे लो रीजन्स आते हैं, हाई रीजन्स आते हैं, ट्रफिस आते हैं, रीजेस आते हैं, कोल्स आते हैं। दीज आर सम टाइप्स जो हमारी सोनेटिक चार्ट्स में कवर होती है। एंड अब इसकी थोड़ी करेक्टरिस्टिक दे देते हैं। दे आर ड्रॉन ऑन क्यूएफएफ स्केल्स में। ये जो क्यूएफएफ हमारा मेट्रिक होती है प्रेशर की, उसमें ये हम इसको बीट करते हैं, ड्रॉन होते हैं ये। सो इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि ये क्यूएफएफ में ये हम इसको ड्रॉ करते हैं, राइट। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव फ्रेंड्स टू। हमारे डीजीसी पीवाईक्यू है, हम पूछ लेते हैं कि सिनॉप्टिक चार्ट्स आर ड्रॉन ऑन विच बेसिस, क्यूएनएच, क्यूएफई, तो आपको पता होना चाहिए इट इज़ ऑन द क्यूएफएफ बेसिस। एंड इंटरवल कितना रहता है, 2 हेक्टोपास्कल का इसमें इंटरवल रहता है। हेक्टोपास्कल इज प्रीफिक्स विद क्यू। क्यू से आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप क्यू इसमें देखेंगे तो डेट इज फॉर द हेक्टोपास्कल साइन, एंड ए प्रीफिक्स होगा तो डेट इज फॉर इंचेस ऑफ मर्करी। ओके, सो दिस वाज सम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड introduction of our synoptic charts. In next slide, let's have overview of this synoptic chart from pictorial जिसकी representation है, how it looks, the chart how it actually it looks। अब उसको समझते हैं, देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, let's move। Okay, so now everyone look at your screen। Now we have a pictorial representation of our this synoptic charts। Okay, so synoptic charts में हम समझते हैं थोड़ा क्या क्या डिपिक्टेड है, क्या क्या ये बताता है। सबसे पहले आप समझिएगा कि ये जो लाइंस है आपकी, these lines, जो हमारी लाइंस ये है क्या, जितनी भी आप लाइंस देख रहे हैं इसमें, ये वाली ये हमारी ये लाइंस है। सो दे आर आइसोबार लाइंस। आइसोबार लाइन है मतलब लाइन जॉइनिंग प्लेसेस ऑफ इक्वल प्रेशर। ओके, तो ये जितनी भी लाइंस है हमारी, तो आइसोबार लाइंस आर रिप्रेजेंटिंग ऑन दिस सिनॉप्टिक चार्ट्स। नेक्स्ट क्या है हमारा, दिस इज अ रीजन। यहाँ पर आप देखिए आइसोबार्स आर क्लोजली पैक्ड है एंड मींस इट अगर आइसोबार्स यहाँ पर क्लोज हो गए, जितने आइसोबार एक दूसरे के क्लोज है, आप देख सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन देम इज गेटिंग क्लोजर है, यहाँ पर क्लोज क्लोज हो रहे हैं, तो इट मींस इट विल हैविंग बैड वेदर। ओके, बैड वेदर है यहाँ पर, बैड वेदर है, तो इट इज डेफिनेटली स्विच टू द लो। ओके, लो है एज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ असेंडिंग एंड कन्वर्जिंग एयर रहती है लो में, तो इट इज फॉर्मिंग अ लो। फिर ये हमारी आइसोबार लाइंस आ गई एंड ये जो आप देखेंगे इट ऑल्सो डिपिक्ट्स, मैंने कवर किया था, इट ऑल्सो डिपिक्ट्स द फ्रंटल सिस्टम। ओके, सो जो ये आप देखिए ब्लू ब्लू यहाँ पर हम जो ये हमारा विद द ट्रायंगल्स देख रहे हैं, दैट डिपिक्ट्स द कोल्ड फ्रंट, तो कोल्ड फ्रंट इज मूविंग हियर। ओके, एंड दिस ये रिप्रेजेंटेशन आप देखिए, ये जो साइंस है हमारे, ये देखिए साइंस है हमारे, दैट इज डिपिक्टिंग, क्या डिपिक्ट कर रहा है, इट इज डिपिक्टिंग द स्टेशन प्रेशर, डायरेक्शन, एंड ये जितना भी इट इज डिपिक्टेड बाय दिस आवर दिस साइन, द विंड्स, इसकी साइड हमारी विंड जा रही है, विंड्स डायरेक्शन क्या है हमारी, और प्रेशर क्या है, दैट इज डिपिक्टेड बाय दिस। तो हमारा प्रेशर होता है, नेक्स्ट प्रेशर इज हियर इन आवर क्यूएनएच में हमारा यहाँ पर प्रेशर रहता है, जो ये है 1025 correction, sorry friends, not in QNH, it is in hectopascal, sorry I want to say in hectopascals we have our pressure system। इसमें यूज करते हैं हम QFF, हम इसमें यूज करते हैं फ्रेंड्स। सो नेक्स्ट वी हैव दिस साइन, ये हमारा विंड स्पीड का साइन है, इट ऑल्सो टेल आवर विंड स्पीड। ये जो आप लाइन देख रहे हैं डेट यूज टू टेल आवर विंड स्पीड, ये हमारे जो एब्रिविएशन कोड्स और सिंबल्स होते हैं उसमें ये क्लियरली डिफाइंड होता है कि ये अलग अलग जो लाइंस हैं डेट पिट द स्पीड ऑफ द विंड कितना ट्रेवल करी, एंड ऑल्सो द डायरेक्शन इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल, राइट। सो नेक्स्ट वी हैव ऑक्यूलेटेड फ्रंट। ऑक्यूलेटेड फ्रंट का मतलब है देयर इज ऑक्लूजन, देयर इज कोलिजन, मतलब यहाँ पर मीट कर रहे हैं हमारे बोथ वार्म फ्रंट, दिस इज द रीजन, ये जो हमारा है आप देख सकते हैं हाफ सर्कल टाइप है, इट इज डिपिक्टिंग रेड कलर में, दैट इज डिपिक्टिंग अवर वार्म फ्रंट। एंड जहाँ पर हमारे कोल्ड फ्रंट एंड वार्म फ्रंट मीट ऑन करते हैं, आफ्टर दैट वहाँ पर जब उनका दे ऑक्लूडेड, एक वार्म फ्रंट ओवरराइड्स द कोल्ड फ्रंट बिकॉज ऑफ लेस डेंसिटी, तो वहाँ पर एक न्यू सिस्टम फॉर्म होता है, फ्रंटल सिस्टम, दैट इज नोन एज ऑक्यूलेटेड फ्रंट। So that is combination of both this cold and warm front, right? And H depicts our local station models। local station models होते हैं हमारा high pressure regions होते हैं हमारे, right? एंड ये हमारा क्या आ गया नेक्स्ट, ये जो आप देख सकते हैं दिस दिस ये जहाँ पर ये आप देख सकते हैं दैट इज डिनोटिंग, जैसे ये पर रीजन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा वार्म फ्रंट है, यहाँ पर हमारा कोल्ड फ्रंट है, दैट रीजन इज डिनोटिंग आवर, क्या डिनोट कर रहा है ये फ्रेंड्स, दैट इज डिनोटिंग योर, यहाँ पर इसको लिखते हैं स्टेशनरी फ्रंट्स,
एज दे आर स्टेशनरी, ये ना एक दूसरे के ऊपर ऑकुलेट कर रही है, एंड दे आर देयर पोजीशन इज स्टेशनरी, दे आर जस्ट एट देयर फिक्स्ड लोकेशन। ओके फ्रेंड्स, सो दिस इज अबाउट आवर सिनॉप्टिक चार्ट्स। सो हम अब थोड़ा स्टेशन मॉडल्स के बारे में समझते हैं। हमारे स्टेशन मॉडल रिप्रेजेंटेशन होती है। स्टेशन मॉडल रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं हम फ्रेंड्स फॉर डिपिक्टिंग द लार्ज मेट्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है, उसको हम स्मॉल सिंबल्स यूज करके एक स्मॉल से हमारे मॉडल में एक इंक्लूड कर लेते हैं, जिसमें हमारी मैक्सिमम जितनी हमारी कोई लार्ज मेट्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है, अगर हम डिकोड करें उसको, तो वी कैन फाइंड द लार्ज एंड मोर कॉम्प्लेक्स मेट्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन इन द स्मॉल फॉर्मेट। ओके, सो उसके लिए हम एक स्टेशन मॉडल यूज करते हैं, तो उसको हम थोड़ा देखते हैं क्या होता है उसमें। लेट्स अंडरस्टैंड इट। एक बार आप स्टेशन मॉडल को अच्छे से समझे। आई हैव टर्न ऑफ माय कैमरा फॉर द बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस स्टेशन मॉडल। तो स्टेशन मॉडल है क्या फ्रेंड्स? इट इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेदर ऑफ ए प्लेस। ओके, सबसे पहले तो इस सिंबल में हम एक प्लेस का जो रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं वेदर, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस स्टेशन मॉडल। ओके, इट इज यूज्ड टू फिट लार्ज अमाउंट ऑफ वेदर इन्फॉर्मेशन। जो मैंने आपको पहले बताया, जो हमारी मेट्रोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन है, लार्ज अमाउंट में जो हमारी मेट्रोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन है फॉर ए सर्टेन प्लेस, दैट इज यूज, उसको हम एक मेट्रोलॉजिकल चार्ट और स्टेशन मॉडल के थ्रू हम उसको स्मॉल स्पेस में रिप्रेजेंट कर लेते हैं, राइट? सो वी नीड टू अंडरस्टैंड डिफरेंट कोड्स फॉर इट। हमारे इसके जो डिफरेंट कोड्स होते हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड हाउ दे आर प्लेस्ड हेयर, वो आप सब समझ लेंगे। हम इसको, हमारे को पता होगा तो हम इजीली इसको डिकोड कर पाएंगे, राइट? फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमारा ये देखिए, दिस रिप्रेजेंटिंग आवर हाई क्लाउड्स। हमारे हाई क्लाउड्स रिप्रेजेंट करें, दिस इज आवर मीडियम क्लाउड्स। हमारे मीडियम क्लाउड्स, हमारे हाई क्लाउड्स यहाँ पर है, राइट? एंड देयर वी हैव आवर लो क्लाउड्स। तो ये हमारा क्लाउड्स रिप्रेजेंटेशन होती है, राइट? ये हमारे लो क्लाउड्स रिप्रेजेंट करता है। सो सीरस हाई क्लाउड्स, दिस इज द टाइप, दिस इज सिंबल फॉर सीरस क्लाउड। ऐसे ऐसे अलग अलग हमारे क्लाउड्स के सिंबल होते हैं, विच एक बार आप गो थ्रू करेंगे, एक बार उनको समझेंगे, तो आप इजिली इसको समझ पाएंगे। दिस सिंबल इज फॉर द मीडियम क्लाउड, ये हमारे मीडियम क्लाउड की पोजीशन है, एंड दिस रिप्रेजेंट आवर ऑल्टिट्यूडनस क्लाउड। 80 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा टेम्परेचर हो गया। हैवी रेन हमारी करंट, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द रेन साइन। रेन सिंबल ये डिनोट कर रहा है, तो इट इज द सिंबल ऑफ ए हैवी रेन। 2 नॉटिकल माइल्स की हमारी विजिबिलिटी होगी 60, ये हमारा ड्यू पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा। ड्यू पॉइंट इज 63। स्टेटस क्लाउड, स्टेटस लो क्लाउड है हमारे, दैट इज कवरिंग आवर क्लाउड कवर। हमारा लो क्लाउड कवर है 3/8, एंड हाइट भी हमारी मेंशन है, हाइट इज हेयर आवर 300 to 500 फीट लो क्लाउड हाइट जो हमारी मेंशन है, राइट फ्रेंड्स? सो टोटल क्लाउड कवर भी हमारा आ गया। टोटल क्लाउड कवर हो हमारा 3/8। अब इससे आप देख सकते हैं हमारी विंड स्पीड एंड डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट की तरफ है तो नॉर्थ ईस्ट विंड स्पीड डायरेक्शन है, एंड दिस इज बिटवीन 10 20 25 हमारी मीटर पर आवर, ये इसकी जो हमारी विंड स्पीड एंड डायरेक्शन है। नेक्स्ट वी हैव आवर प्रेशर। प्रेशर को इसने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, इट इज रिप्रेजेंटिंग 1012.3 मिलीबार है। एंड प्रेशर चेंज हमारा है, कोई प्रेशर चेंज आया तो दैट इज रिप्रेजेंटेड हेयर, that is in 0.7 millibar. Next we have the pressure trend falling then rising, this is representing the pressure trend जो कोई rise कर रहा है, fall कर रहा है। And then we have our past weather shower। past weather shower में देखेंगे precipitation time हमारा 3 to 4 hours है। ये पास्ट का भी जो आपका कोई वहाँ का वेदर पैटर्न रहा है, वेदर इट इज रेनफॉल, थंडरस्टॉर्म, कुछ भी है, तो दैट विल बी पास्ट वेदर को भी वहाँ पर वो रिप्रेजेंट कर लेगा। सो 6 आवर प्रेसिपिटेशन जो हमारा दैट इज डिपिक्टेड है 0.12 इंचेस। ओके, 6 आवर प्रेसिपिटेशन की भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर हमारी मेंशन होती है, दैट इज 0.12 इंचेस की हमारी यहाँ पर प्रेसिपिटेशन रही है, राइट फ्रेंड्स? तो कितनी इंफॉर्मेशन हमारी आप देखिएगा कि स्टेशन मॉडल के थ्रू हमारी कवर हो जाती है। द लार्ज मेट ऑफ इंफॉर्मेशन इज इंक्लूडेड इन सच स्मॉल स्पेस। सो फॉर दिस अंडरस्टैंडिंग, आपको भी लग रहा होगा कि इसको समझ नहीं आ रहा, तो बट इसके लिए आपको क्या करना है, यू नीड टू गो थ्रू द स्टेशन मॉडल्स के जो हमारे सिंबल्स होते हैं, एवोल्यूशन कोड्स होते हैं, यू नीड टू गो थ्रू इट। जब आप एक बार उनको समझ लेंगे, यू नीड द लोकेशन ऑफ इट, आपको पता लगेगा कहाँ कहाँ की लोकेशन है। Studying these different codes, you will be easily identifying and you will be easily decoding this station model. Okay, friends? जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने इंक्लूड किया है इसमें, दिस इज फॉर द विंड। ये जो हमारी कोड है, अब फॉर द विंड डिकोडिंग आपका काम विंड, अगर आपको साइन दिया होगा 5 नॉट्स, 10 नॉट, 15 नॉट, 25 नॉट्स, जैसे हमने लास्ट केस में ये वाला हमारे को साइन मिला था, तो 25 नॉट्स हमने वहाँ से क्लियर किया था। 50 नॉट्स के लिए है, 16 प्लस नॉट्स के लिए है, एंड क्लाउड कवर के लिए क्लियर ये है 1/8 स्कैटर्ड, 4/8, 5/8 ब्रोकन। सो दे आर डिफरेंट सिंबल्स फॉर ईच टाइप। आप एक बार इनसे गो थ्रू करिए और इजीली आप इनको क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट ऑन नेक्स्ट स्लाइड मैं आपको थोड़ा प्रेसिपिटेशन के सिंबल समझा देता हूँ, वहाँ से आपको वो भी क्लियर हो जाएगा।
These are the symbols for your precipitation. हमारे precipitation के symbol देखिए. So understanding this, ये light rain, moderate rain, heavy rain. Light drizzle के लिए ये हो गया हमारा, rain showers के लिए हमारे ये हो गए, freezing rains के लिए rain showers, snow का symbol ये है हमारा, snow showers का symbol ये है. ट्रॉपिकल सिस्टम में ये है हमारा, देखिए स्टॉर्म का ये सिंबल है, साइक्लोन्स का ये. एंड थंडरस्टॉर्म्स हमारे देखिए, लाइट थंडरस्टॉर्म हमारे आर्क से डिनोट होते हैं, हैवी हमारे साइन के साथ आर एंड डॉट, and lightning हमारी इस वाले सिंबल से डिनोट होती है. So understanding these symbols and knowing the location of where these are predicted in the station model, you can easily identify and understand the station model of the places. और एक आप इसमें आप और बात जानिए कि it also have different हमारे station models होते हैं, whether it is an inland station model, coastal stations का अलग होता है, plains region का हमारा अलग होता है. So ship जो हमारे sailors होते हैं उनका अलग स्टेशन मॉडल रहता है. तो एवरी फील्ड इज यूजिंग द स्टेशन मॉडल्स. सो ये आपको पता होगा तो आप इजीली डिकोड करेंगे. बट इंफॉर्मेशन इसमें डिफरेंस इनमें ये आता है कि द डाटा एंड द इंफॉर्मेशन फॉर नेसेसरी ये इसमें चेंज होती है. फॉर कोस्टल स्टेशन इंफॉर्मेशन हमारी चेंज होएगी, फॉर द प्लेन स्टेशन, फॉर द इनलैंड हमारे शिप के लिए ये चीज़ें चेंज होती है. राइट फ्रेंड्स. सो लेट्स अंडरस्टैंड द प्रेशर ट्रेंड्स नाउ. प्रेशर ट्रेंड्स के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं और फ्लाइट हजार्ड्स के बारे में भी देख लेते हैं हमारे जो सिम्बल्स वगैरह है. Right, right. So in this slide we have our pressure trends. So pressure rising, then falling, rising, then steady, rising, falling, then rising. ये देखिए आप, falling sharply, then rising, falling, then steady, falling, rising, then falling sharply. ये तो आप थोड़ा अपना आप इससे भी समझ सकते हैं by using आप देखेंगे ऐसे भी हमारे को दिख रहा है. इट इज़ क्लियरली विजुअल, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी आप समझते हैं. राइजिंग देन फॉलिंग, राइजिंग देन स्टडी. रिप्रेजेंटेशन से भी आप इसको इजीली प्रेशर ट्रेंड्स को समझ सकते हैं. फ्लाइट हज़ार्ड्स हो गए हमारे, मॉडरेट टर्बुलेंस का साइन ये हो गया. फॉर द सीवियर टर्बुलेंस वी हैव दिस सिंबल. और आइसिंग, मॉडरेट आइसिंग के लिए हमारे लिए ये वाला सिंबल है यहाँ पर. सीवियर आइसिंग के लिए भी यूज दिस. ओके. मिसलेनियस हमारे आइस क्रिस्टल्स के लिए है, आइस पैलेट्स के लिए हम ये यूज़ करेंगे, स्नो ग्रेन्स के लिए हमारे ये है, ब्लोइंग स्नो के लिए ये है स्नो, फॉग के लिए हम थ्री लाइन यूज़ करते हैं, एंड हेज के लिए हम ये वाला साइन अपना यूज़ करते हैं. आई एम जस्ट टेलिंग ये कि जब आप एक बार इनको समझ लेंगे आपको पता होगा. फॉर एग्जांपल आपके स्टेशन मॉडल में ये साइन है दिया तो आपको पता होगा कि दिस इज साइन रिप्रेजेंटिंग द आइस क्रिस्टल. सो एट दिस प्रेजेंट स्टेशन, दिस प्रेजेंट प्लेस, दिस स्टेशन मॉडल शोइंग द प्रेजेंस ऑफ आइस क्रिस्टल. और अगर हमारे को वहाँ पर थ्री डैश लाइन आप उस स्टेशन मॉडल में देखेंगे तो यू विल बी नोइंग दैट द फॉग सिचुएशन विल बी in the place where the for which the station model has been issued. So बस यही है. आपको एक बार इनको समझते हैं, आपको लोकेशन पता होना चाहिए, and you can easily decode your station words. तो फ्रेंड्स ये क्लाउड्स के बारे में देख लेते हैं थोड़ा. क्लाउड्स के साइन जो हमने हाई क्लाउड्स, मीडियम क्लाउड्स हमने अभी स्टेशन मॉडल्स में देखे. तो दैट इज बेसिकली स्टेटस, स्ट्रेटोस्टेटस, स्ट्रेटोक्लुमिनस. ये तो हमारे सबसे पहले हमारे लोअर लेवल क्लाउड्स आगे थे. स्ट्रेटोक्लुमिनस देखा आपने. एंड एल्टो क्लाउड के देखिए साइन आप, ये देखिए हमारा सीरो का क्लाउड ये है, सीरस के साइन ये है, क्यूमुलस का साइन ये है. टॉवरिंग क्यूमुलस के लिए हम ये यूज़ करेंगे, क्यूमुलस क्लियर टॉप. अल्टो क्यूमुलस का साइन हमने अभी पीछे भी देखा. हमने अपने अल्टो क्यूमुलस से वहाँ पर आइडेंटिफाई किया था बाई आइडेंटिफाइंग दिस सिंबल. थिकनिंग होगा तो ये है पैची, ये है थिक, ये है फॉर द क्यूमुलस, ये है टेरेट, ये है कैओटिक, ये है. एंड फॉर द सीरस साइन जो हमारा हाई लेवल है फिलामेंट्स के लिए है, डेंस ये है. फ्रॉम द सीबी ये है हमारा हुक स्प्रेडिंग, ये है सी आई सीरस का साइन, ये है सीरोक्लुमिनस का है. फ्रेंड्स इसको तो आपको एक बार यू नीड टू रिमेंबर इट. आपको एक बार इनको रिमेंबर करना पड़ेगा. रिमेंबर इट. प्लस आपको क्या करना है, गो थ्रू इट, रिवाइज इट. और क्या करना है आपने, एंड प्रैक्टिस. मोस्ट इंपॉर्टेंट इज यू नीड टू प्रैक्टिस इट. ओके. Yes, friends. So it was the end of our today chapter, this meteorological chart. So hope आपको अच्छे से ये समझ आ गया हो. सो फ्रेंड्स मैं यही कहना चाहूँगा, थैंक यू एंड लाइक एंड सब्सक्राइब अगर आपको अच्छा लगा हो कंटेंट. अब आपने क्या करना है इन दिस स्टेशन मॉडल चैप्टर, मैं आपको बताऊँ. आपने क्या करना है, यू नीड टू प्रैक्टिस इट. प्रैक्टिस इट द स्टेशन मॉडल्स के क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करने हैं. ओके फ्रेंड्स. इससे आपको डीपली धीरे धीरे आपको ये रिमेंबर भी हो जाएगी, आपको याद भी होने लग जाएंगे. एंड यू नीड टू रिवाइज एंड गो थोरो टू दिस सिंबल्स एंड एब्रिविएशन कोड्स. ये बाकी ये हमारा आज हमारा एविएशन मेट्रोलॉजी सीरीज का फ्रेंड्स यहाँ पर एंड होता है.
So we have covered every chapter which is necessary, not only for your exam perspectives, as a एविएशन मेट्रोलॉजी सब्जेक्ट में जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर द कमर्शियल पायलट लाइसेंस जो हमारे सीपीएल लेवल के होते हैं और द एटीपीएल लेवल जो हमारे डीजी एग्जाम अकॉर्डिंग हमने सारा सिलेबस हमने इसमें कवर कर लिया, राइट फ्रेंड। सो आपको अच्छा लगा हो जुड़ के। सो जल्द ही मैं फ्रेंड्स अपनी जो हमारे ट्रिकी क्वेश्चंस हैं हमारे द ट्रिकी क्वेश्चंस ऑफ एविएशन मेट्रोलॉजी दैट विल बी शेयरिंग आई विल बी शेयरिंग विद यू। और मैं एक अपनी खुद उसमें नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लाऊंगा जिसमें मैं सॉल्व करूंगा आपके साथ शेयर करूंगा हाउ टू क्रैक दिस ट्रिकी क्वेश्चंस जिसको हम इजीली देखिए समझेंगे, अच्छे से सॉल्व करेंगे, उनको जानेंगे। सो मोर ओवर विद इट आई एम ऑल्सो सेलिंग एंड मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ अपना द कोर्स एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस। मतलब ये देखिए आप 1499 प्राइस कुछ नहीं है, एज आपने देखा होगा कितना हैवी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है फॉर और फेलो वेटेज। सो इन विच आई विल बी शेयरिंग द जितने भी हमारे कंप्लीट लेक्चर नोट थे हमारे जो आपके लास्ट टाइम एग्जाम से लेकर रिवीजन के लिए हमेशा आपके पास हैंडी रहेंगे, जिसको मैंने खुद कंपाइल किया है, खुद रेडी किया है। मोर ओवर इट आपके पास जो यूट्यूब का ये डाटा है ये आपके पास हमेशा अवेलेबल रहेगा, आप इसके गो थ्रू करिए। और with combining with this and the question bank I've also added on this lecture modules जो मैंने कोर्स अभी स्टार्ट किया है, आप उस कोर्स को इनरोल लीजिए उसमें डेफिनेटली, एंड उसमें आप अपने खुद भी रिवाइज कर सकते हैं, यू कैन गो थ्रू इट। मोर ओवर इट अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है सो यू कैन वॉच द वीडियो लेक्चर्स है, एंड अगर आपको फिर भी कोई क्लियर ना हो डाउट तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट मी। सो मैं आपको वहाँ पर आपकी कोई भी इंक्वायरी है, कोई भी क्वारीज है उसको सॉल्व करूँगा। एंड माई टारगेट इज माई फाइनल गोल इज कि आपका एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो जाए। सो यू एग्ज़ाम इन योर फर्स्ट को आपका जो क्रैक है ये एविएशन मोटर एग्ज़ाम फर्स्ट गो में क्रैक हो जाए और आप इसलिए इसको क्रैक कर सकें, नॉट इजली बट आप एक पैशन के साथ, आप एक इंटरेस्ट के साथ इस सब्जेक्ट में समझिए। और कभी भी आपको वेर एवर यू आर फ्लाइंग, आप अपनी फ्लाइट ऑपरेशंस कैरी कर रहे हैं और कभी भी आपको एविएशन मेट्रोलॉजी में कभी भी कोई दिक्कत ना हो और आपका एक इंटरेस्ट इस सब्जेक्ट में हमेशा के रह रहे हैं और यू शुड हैव कमांड ऑन दिस सब्जेक्ट, ये मेरी हमेशा कोशिश रहेगी। एग्जाम तो आपको डेफिनेटली क्लियर करेगी बट यू शुड बी एंड यू विल बी हैविंग द कमांड इन दिस सब्जेक्ट डेफिनेटली। और एक आपका इंटरेस्ट हमेशा रहेगा कि आने वाले टाइम में अगर कोई भी आपसे कहीं भी आपको कुछ डिस्कशन करनी हो ऑन दिस एविएशन मेट्रोलॉजी तो आप इजीली वहाँ पर क्लियर कर पाए किसी के डाउट्स और आप उनको भी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए, राइट फ्रेंड्स। एंड this will be this module this course will be definitely helping not in your clearing your DGC exam। DGC एग्जाम तो आप डेफिनेटली अच्छे नंबर से क्लियर करेगी, ये तो मुझे विश्वास है आप लोगों पे। लेकिन साथ ही वेन एवर यू आर फ्लाइंग सो आपका एक जो विजन है स्पेक्ट्रम विल बी एट डिफरेंट ओके लेवल। तो आप वेदर फिनोमेना अपनी फ्लाइंग के दौरान एक अच्छे लेवल से समझ पाएंगे, एक आपकी विजुअल जो स्पेक्ट्रम है दैट विल डेफिनेटली बी चेंज देयर। सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अब हम जल्दी ही मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। थैंक यू गाइस।